हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चलिए मार्केट अपडेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए करंटली क्या चल रहा है। तो कल हमने एक ट्रेड लिया था बीएनबी कॉइन में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने कल वीडियो में बताया था कि बीएनबी कॉइन जो है यहाँ तक आ सकता है और यहीं से मार्केट जो है यहाँ पे रिवर्स होने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि बीएनबी कॉइन एग्जैक्ट वहीं पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट में काफ़ी परफेक्ट हमें रैली मिली है। तो ये इंट्राडे ट्रेड था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बाइंग किया था और ये हमारा स्टॉप लॉस था। और अगर हम लोग टारगेट की बात करते हैं तो देखिए काफ़ी बड़े यहाँ पे मार्केट पंप हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो की बात करूँ तो लगभग यहाँ पे 1.4% का रिस्क था। वही अगर मैं रिवॉर्ड की बात करता हूँ तो 6% का हमें रिवॉर्ड मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो काफ़ी परफेक्ट ये ट्रेड जो है सक्सेसफुल हुआ है। मैंने जितने भी ट्रेड दिए आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी देखिए मैंने जितने भी ट्रेड दिए सारे ट्रेड जो है सक्सेस हुए। और खास बात यह है कि जो बॉटम बताया है वहीं से मार्केट जो है बाउंस हुआ है। तो काफी परफेक्ट यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की कि बिटकॉइन में भी करंटली क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन में भी करंटली जो कल उस दिन बताया था सेम वही पैटर्न चल रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक रीटेस्ट चाहिए। तो अगर जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अगर मार्केट दोबारा इस रेजिस्टेंस के पास आता है तो उस समय ये सपोर्ट फेस करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये ब्रेक हो चुका है। तो ब्रेक होने के बाद अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो यहाँ से फिर से आपको एक बाउंस बैक देखने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है लगभग 19,500 के आसपास जो है हमारा दोबारा यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है। तो अगर मार्केट दोबारा 19,500 के आसपास आता है तो यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग बना के ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इसी कैंडल के लो के नीचे जो है हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस बनाए रख सकते हैं। वही अगर यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट यहाँ पे और दोबारा तेजी के साथ गिर सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय ये जो ट्रायंगल पैटर्न है फेल कर देगा। लेकिन अगर यही से रिवर्स हो जाता है तो उस समय हमारा जो टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 22,700 के आसपास। और अगर इसे भी मूव कर देता है ऊपर में तो उसके बाद ये जो हमने ड्रॉ किया ये हमारा टारगेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कॉन कॉइन के बारे में कि उसमें क्या चल रहा है और क्यों इतना पंप हुआ, किस तरीके से क्या चीजें हुई, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन कॉइन जो है रिसेंटली ही लिस्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए 20 अक्टूबर को ही जो है ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे आया है। और यहाँ पे देखिए पंप मतलब लिस्ट होने के बाद मार्केट थोड़ा करेक्शन किया और करेक्शन के बाद मार्केट ने यहाँ पे रैली दिया, जो कि काफी परफेक्ट यहाँ पे बाउंस बैक लिया। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो लगभग राउंड फिगर 160 से लेके इसने लगभग 186 तक यहाँ पे पंप किया। इसका मतलब है कि ये जो लेवल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइंग आया है मतलब करके मार्केट यहाँ पे बाउंस हुआ है। सेम उसी तरह जब दोबारा मार्केट उसी लेवल के आसपास आया तो यहाँ पे देखिए सेम 160 के आसपास आया, दोबारा मार्केट उतना ही भागा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोबारा मार्केट में पंप है। इसका मतलब है कि ये जो लेवल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाती है। ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो इसका मतलब है कि अगर ये ब्रेक हो जाता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो इसका मतलब है कि मार्केट और नीचे गिरेगा। लेकिन अभी तो करंटली मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड की बात करता हूँ तो मुझे ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से गिरा, फिर मार्केट ने करेक्शन किया। लेकिन जब मार्केट ने करेक्शन किया तो अपने प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर मार्केट नीचे गिरा। जब मार्केट नीचे गिरा तो दोबारा जब मार्केट बाउंस हुआ तो इसने भी अपने प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया। लेकिन अगर मैं लोअर की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये लोअर लो ब्रेक हो गया, ये लोअर लो ब्रेक हो गया, ये भी लोअर लो ब्रेक हो रहा। मतलब कि अगर मैं चार्ट को देखता हूं तो यहाँ पे लोअर लो ब्रेक हो रहे हैं लेकिन हायर हाई ब्रेक नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अभी भी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चार्ट जो है टोटली बेरिश चार्ट दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट ये वाला लो ब्रेक कर देता है तो उस समय मार्केट एक नया लो बनाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से मार्केट जो है धीरे धीरे इस तरीके से मार्केट नीचे गिरते हुए आते हुए आने वाले दिनों में मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो करंटली अगर मैं यहाँ पे पंप की बात करता हूँ तो करंटली मुझे किसी भी एंगल में ये पंप होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब तक इसमें अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा, हमें हायर हाई ब्रेक करते हुए नहीं दिखाई देगा, तब तक हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि ये इतना जा सकता है या उतना जा सकता है। लेकिन अगर मैं नीचे की साइड में देखता हूँ तो मुझे ये डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो डाउन ट्रेंड में हम धीरे धीरे चेक कर सकते हैं कि ये कितना गिर सकता है। तो करंटली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक रेंज दिखाई दे रही है
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। तो अगर ये रेंज ब्रेक कर देता है तो उस समय हम लोग इतना टारगेट लेके चल सकते हैं, जो लगभग निकल के आता है 148 तक, जो है हमारा टारगेट निकल के आता है। ठीक है, हो सकता है इससे भी नीचे मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर इसी तरीके से इसमें डाउन ट्रेंड चलता है तो कहीं ना कहीं हम आने वाले दिनों में इसे $100 के आसपास जरूर देखेंगे। तो करंटली तो इसमें मुझे पंप के लिए कोई मतलब कोई भी चार्ट दिखाई नहीं दे रहा, पूरा डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये सपोर्ट इस टाइम ब्रेक कर देता है तो बड़ा सा फॉल आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ये हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंटली मार्केट इसी के बीच में वर्किंग कर रहा है। जैसे ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा आपको बड़ा सा फॉल दिखाई देगा, और वो फॉल जो हो सकता है लगभग 140 के आसपास या $100 के आसपास भी आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर मैं पंप की बात करता हूँ तो तब तक आपको इसमें पंप नहीं दिखाई देगा जब तक कि हमें एक वेव ना दिखाई दे, मतलब कि हायर हाई ब्रेक करते हुए ना दिखाई दे। ठीक है, तो यही था आज के इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।